हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट तक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च फोर्थ ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में, जो कि 2024-25 में हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको आगे की तरफ देख लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एपीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत गवर्नमेंट एसकेएन कॉलेज मऊगंज के अंतर्गत जो पेपर हुआ है फोर्थ ईयर का मैथमेटिक्स का, वो है। तो पेपर का नाम था एडवांस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें टाइम अलाउड 3 ईयर है, मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर का है। तो इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है वो सभी 3 खंडों में विभाजित हैं। प्रश्नों को निर्देशानुसार हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग खंड आ यानी कि सेक्शन ए को देख लेते हैं। जो सेक्शन ए है यानी कि खंड आ है, वो है अति लघु उत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को मतलब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर को देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंकों का है। तो हम लोग इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया है। तो जो पहला क्वेश्चन है यानी पहले का पहला है, वो है परिमित समूहों के लिए सिलों के तृतीय प्रमेय का कथन लिखिए। गिव द स्टेटमेंट ऑफ स्लेस थर्ड थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला का जो सेकंड क्वेश्चन है वो यह है कि सिद्ध कीजिए कि 2 गुण जावलियों का सर्वनिष्ठ एक गुणजावली होता है। यानी सिद्ध कीजिए कि 2 गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ एक गुणजावली है। जो पहले का तीसरा क्वेश्चन है वो है क्षेत्रों के विभाजन को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश जिस भी मीडियम से है तो देख लेंगे और इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन्हें तैयार कर लेंगे। जो पहला का चौथा क्वेश्चन है वो है गैलो सिद्धांत के मौलिक प्रमेय का कथन लिखिए। हम लोग सेक्शन बी का देख लेते हैं यानी खंड बा को देख लेते हैं। तो खंड बा यानी कि सेक्शन बी में जो लघु उत्तरी प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें हमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर को देना है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर को देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 9 अंकों का है। यानी अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 9 मार्क्स। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो है साधनी समूह को परिभाषित कीजिए और सिद्ध कीजिए कि किसी साधनी समूह जी का एक उप समूह यच भी साधनी होता है। यानी कि हमें इसमें प्रूव करना है। तो हम लोग इसको कर लेंगे। और जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो है बहुपद, यानी यदि बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x² प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 का एक मूल है तो -2i है। तो बहुपद एफ एक्स के सभी मूल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो चौथा क्वेश्चन हमारा वो यह है कि क्षेत्र के बीजी विस्तार को समझाइए और सिद्ध कीजिए कि किसी क्षेत्र का परिमित विस्तार क्षेत्र का एक बीजी विस्तार होता है। हम लोग पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो हमारा पाँचवा क्वेश्चन है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि गुणधर्म शून्य वाला कोई क्षेत्र परिपूर्ण होता है। तो इसे हमें प्रूव करना है और हम इसे आसानी से याद कर लेंगे और इसको एग्जाम में प्रूव कर देंगे। जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो यह है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमित संलग्न सेपरेबल विस्तार सरल होता है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग याद कर लेंगे और तैयार कर लेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो 8वां क्वेश्चन हमारा वो ये है कि बीजगणित का मौलिक कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। यानी बीजगणित का हमें मौलिक कथन को लिखना है और उसे प्रूव करना है। तो हम लोग सिंपली सा आ जाते हैं खंड सा यानी सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी जो हमारा वो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमें किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 14 अंकों का रहेगा। तो इसके जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो जो 9वां क्वेश्चन है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि यदि यच किसी साधनी सलेवल समूह का प्रसमान उपसमूह है तो जी बाई यच भी साधनी होगा। तो इसको हमें प्रूव कर देना है। हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं।
तो हमारे पास जो 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। यानी अद्वितीय गुणनखंड जो प्रमेय है उसको हमें लिखना है और उसे प्रूव भी कर देना है। तो हम लोग 11वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि यदि क्षेत्र के का एक परिमित विस्तार क्षेत्र है और के क्षेत्र एफ का परिमित विस्तार क्षेत्र है, जहां एफ, के और यम इन तीनों में तो क्षेत्र यम क्षेत्र एफ का भी एक सममित विस्तार होता है। तो इसको हमें प्रूव करना है। इसको हम लोग देख लेंगे और इसे तैयार कर लेंगे। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि समान संख्या के अवयवों वाले कोई भी दो परिमित क्षेत्र समरूप होते हैं। तो इसको हमें प्रूव कर देना है कि सिद्ध करना है कि समान संख्या के अवयवों वाले कोई भी दो परिमित क्षेत्र समरूप होते हैं। इसको हमें प्रूव कर देना है। तो हमारे सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लें, इनको स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके इनको लिख लें, क्योंकि यह क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। तो इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लें।